नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं अलका आपके साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। जिस आश्रम को आप देख रहे हैं, यह आश्रम उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में फतेहपुर 84 कस्बे के निकट कल्याणी नदी तट पर स्थित है। बुजुर्ग बताते हैं कि इस आश्रम पर हजारीगिर नाम के एक संत रहा करते थे। सैकड़ों वर्ष पहले जो कल्याणी नदी के उस पार टहलने के लिए जाया करते थे, चाहे वो बारिश का मौसम हो और चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो। गर्मी के मौसम में प्रायः नदी सूखी रहती है, लेकिन श्रावण और भाद्रपद यानी बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ जैसी रहती है। और जब बाढ़ जैसी स्थिति हुआ करती थी, उस समय इस आश्रम पर रहने वाले महात्मा हजारीगिर लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर नदी के दूसरी तरफ टहलने के लिए जाते थे। ऐसा लगता था कि शायद सामान्य जमीन पर वो चल रहे हैं। जब लोगों में ये चर्चा हुई कि ऐसे विशेष महात्मा यहाँ पर रहते हैं इस आश्रम पर, तो लोगों का वहाँ जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। उसमें तरह तरह के विचार के लोग आश्रम पर जाते थे और महात्मा जी के अंदर वो शक्ति थी। 500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के बारे में जान लेते थे, सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। एक समय का वाकया हुआ, ये कुछ बदमाश जो सामान्य तरह की छीना झपटी का कार्य करते थे, वह रात में करीब 10 बजे आश्रम के बगल से गुजर रहे थे। उनको लगा कि यदि महात्मा जी के दर्शन कर लें, हो सकता है मेरे पापों का अंत हो जाए। दोनों व्यक्ति महात्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात जब वो घर के लिए चलने लगे, तो महात्मा जी ने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद में वो महात्मा हजारीगिरी जो थे, वह अवघड़ पंथ के महात्मा थे, इसलिए वो मृत जीवों का मांस खाते थे। चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, जीवित व्यक्ति को मारने का काम नहीं करते थे। मृत व्यक्तियों का वो मांस खाकर अपनी भूख मिटाते थे। जिस समय कुछ लोग उनके पास पहुँचे थे, उस समय वो भोजन कर रहे थे। महात्मा जी ने उन दोनों व्यक्तियों को प्रसाद के तौर पे थोड़ा थोड़ा मांस उन्हें दे दिया। वो दोनों व्यक्ति उस मांस को ले जाकर अपने घर पहुँचे। एक व्यक्ति रास्ते में ही उस मांस को झाड़ियों में डालकर चला गया। दूसरे व्यक्ति ने घर में जब देखा तो वह स्वर्ण था। उसको जब ये पता चला, उसके साथी के पास वो स्वर्ण
प्रसाद बन गया, प्रसाद स्वर्ण बन गया है। तो जिस व्यक्ति ने रास्ते में फेंक दिया था प्रसाद को, उसने अपने कपड़े को, गमछे को देखा जिसमें कुछ कण थे जो सोने के बन चुके थे। इस तरह की चर्चाएं जब और भी ज़्यादा तेज हो गई तो जनपद उन्नाव के जो तत्कालीन वहाँ के अधिकारी हुआ करते थे वो उनके पास पहुँचे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि इस तरह की कैसे स्थिति है और ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। महात्मा जी एक दीवार पर कूद कर बैठ गए और दीवार से उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम पर एक अधिकारी आया है जिसे हम उसका आगे जाकर स्वागत करते हैं। जैसा कि बुजुर्गों ने बताया, वह दीवार चल दी और अधिकारी के पास आकर खड़े हुए। अधिकारी ने उन्हें दंड प्रणाम किया और उनसे कुछ भी पूछने की बात नहीं सोची और पुनः वापस चला गया। इस तरह से यहाँ का विशेष महत्व बताया गया है। महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह, ये कौन सा स्थान है? हजारीगिर बाबा जी, हजारीगिर बाबा। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल। इससे पहले यहाँ कितने लोग रह चुके, क्या ऐसी जानकारी आपको है कुछ? यहाँ 20 संत रह चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो इस आश्रम के बारे में कोई जानकारी आप देंगे कि इस आश्रम का क्या महत्व है? महत्व ये हजारीगिर बाबा का 1000 फुट तक का है दुआ है। अच्छा अच्छा, और यहाँ जो ये बना हुआ है ये किसने बनवाया है? इसके पहले तो हम कभी देखा था तो यहाँ छोटी सी कुटी थी, लेकिन अब ये जो बहुत अच्छा सब कुछ बन गया है, ये किसने बनवाया है? ये राधे प्रधान ने। अच्छा, यहाँ के प्रधान ने ही बनवाया है। हाँ। जैसा कि मुझे जानकारी है कि यहाँ के सांसद साक्षी महाराज ने कहा था यहाँ बहुत कुछ करवाएंगे, क्या उन्होंने कुछ करवाया है? अब भैया यहाँ अभी तक का तो अब नहीं आए हैं, जब से बना हुआ है। नहीं, बनने के पहले उन्होंने जो कहा था, क्या उन्होंने कुछ किया है सर? अब भैया ये प्रधान को जानकारी हुए और जैसे अन्य लोग पूछने लगते हैं तो। चलो छोड़िए, ये बताइए कि इस आश्रम में कोई भूमि वगैरह भी लगी है क्या? हाँ। लगभग कितनी भूमि लगी हुई है? भूमि लगी है 12 बीघा 13 बिस्वा 13 बिसंसी। इसको कौन करता है? इसकी जिम्मेदारी कौन निभाता है? 1 बीघा हम किन्हें हन, बाकी जो है अपना ठेके पर देते हैं। जो पैदा होता है 20 कुंटल पर उठता है, बाकी वो स्थान में लागत है। मतलब जो कुछ भी यहाँ होता है वो स्थान में ही लगता है। हाँ।